झारखंड में छात्रों का विधानसभा का घेराव जारी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन पर प्रदर्शनकारियों ने किया डांस, विधानसभा के पास पहुंचे छात्र। लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल बिना चर्चा के बाद संसद के बाहर विपक्ष ने किया प्रदर्शन, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल, पीएम मोदी से शरद पवार गुट के सभी 8 सांसदों ने की मुलाकात, शरद गुट के सांसदों के साथ बैठक कर तिरंगा यात्रा को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस लोगों को अधिकार नहीं दे पाई, अपने घर पर भी तिरंगा नहीं लगा सकते थे, मोदी जी ने लोगों को अधिकार दिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज साधु संतों का दिल्ली मार्च, 500 से अधिक साधु संत निकालेंगे मार्च, शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा ज्ञापन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप, आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। राज्य में विधानसभा के पास पहुंचने पर छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की। झारखंड में छात्रों विधानसभा मार्च में पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज, कई छात्र घायल। राज्य में छात्रों विधानसभा मार्च के दौरान देवेंद्रनाथ महतो का बड़ा बयान, कहा कटीले तार लगाने का सबसे ज्यादा दुख, मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। झारखंड में छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार को दी चेतावनी, कहा सरकार झांसा देने का काम न करे, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, विपक्षी हंगामे के चलते सदन स्थगित कर दिया गया। सीडब्ल्यूजी पदक विजेता खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ पदक विजेताओं से संवाद किया, पीएम ने खिलाड़ियों की सफलता की सराहना की, कहा जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी बोले आपकी विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाएं, हमारे खिलाड़ियों को दुनिया में डंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार गुट के 8 सांसदों से की मुलाकात, सुप्रिया सुले समेत सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात करके विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सपर्ट पोषण, सत्य, शुभ और ज्ञानवर्धक वचन सुने, कल्याणकारी योजनाओं को अपनाएं, विचारों को अपनाएं, उत्तम आचरण के साथ जीवन को लोकहित में समर्पित करें, राष्ट्र और समाज को जागरूक और सशक्त समरस बनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी, ईश्वर उन्हें लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी, उन्होंने सोरेन के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किए, दूर से समस्या को लेकर के पहुंचे काफी लोग, सीएम ने एक एक कर सुनी सबकी समस्या, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए, गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी का प्रदेश के लोगों के नाम पत्र, कांवड़ यात्रा समाज और सांस्कृतिक जीवंत पाठशाला, कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं को शिव भक्ति के सूत्र में जोड़ती है, कांवड़ यात्रा जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के भेद गौण हो जाते हैं। सीएम योगी ने लिखा, दिव्यांग शिव भक्तों का समर्पण देख करके मन श्रद्धा से भर उठता है, कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यूपी सरकार कृत संकल्पित, पर्यावरण अनुकूल कांवड़ अपनाए, प्लास्टिक मुक्त जीवन का संकल्प लें। सिद्धावी ने बीबी गिरी को किया नमन, पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर देश श्रद्धांजलि, श्रमिक अधिकारियों के प्रबल पक्ष उतरते गिरी, सीएम धामी ने कहा राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहा जीवन। सीएम धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ, खिलाड़ियों से संवाद को बताया बड़ी प्रेरणा, पीएम मोदी के नेतृत्व में खेलों को नई पहचान, वैश्विक मंच पर तिरंगा लहरा रहे खिलाड़ी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी विश्व शेर दिवस की शुभकामनाएं। शेर प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। सिंह धामी ने वन्यजीव संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर दिया जोर। दिल्ली विधानसभा परिसर में विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत हुई। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 9वीं की 1,40,000 छात्रों को चरणबद्ध तरीके से मुफ्त साइकिलें दी जाएंगी। राहुल के छात्र समाज पर एआईएमआईएम का बड़ा हमला। एआईएमआईएम के बिना जीत नामुमकिन। अखिलेश को एआईएमआईएम गठबंधन को शादाब ने दी नसीहत। राहुल गांधी के कार्यक्रम को एआईएमआईएम ने बताया फेल। एथेनॉल विवाद पर बीजेपी सांसद विवादित बयान। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान से बचा कंप। एथेनॉल बेस के बीच सांसद का बयान हुआ वायरल। यूपी कुशीनगर में डीएम की बेल से सुलझा पुराना विवाद। जनता दरबार शिकायत पर महिला को मिला न्याय। 10 साल पुराने विवाद का डीएम ने कराया समाधान। कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म। महिला को मिली राहत। आज सावन का दूसरा सोमवार। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे भक्त। अयोध्या, कानपुर, वाराणसी में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम। यूपी के रायबरेली के सोलेश्वर धाम में सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों पर पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। दूसरी सोमवारी पर कांवड़ियों पर बरसे आसमान से फूल। श्रावणी मेले में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। बाबा गरीबनाथ मंदिर में कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। कांवड़ यात्रा के दौरान अंतिम दौर में उमड़ा सैलाब। हरिद्वार से गूंज रहे बम बम बोले जयकारे। डाक कांवड़ के लिए उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। ग्राउंड जीरो पर भारत भीड़ की पड़ताल। हरिद्वार से गंगा जल लेकर के लौट रहे हजारों कांवड़ियों से अमरोहा का कांवड़ मार्ग भगवा में आया नजर। डीएम और एसपी ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया और हेलमेट बांटे। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स के साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर मुरादाबाद में कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। डीएम, एसएसपी और नगर निगम अधिकारियों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। एसएसपी सतपाल ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगह व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो। हरिद्वार से गंगा जल लेकर के लौट रहे कांवड़ियों के लिए नगर निगम ने शिविर लगाया। श्रद्धालुओं को फल बांटे गए और भंडारे में भोजन कराया गया। हर हर महादेव जयकारे गूंजे। फरीदाबाद के सपा विधायक सर्वेश यादव परिवार और ग्रामीणों के जत्थे के साथ कासगंज के सोरू घाट से गंगा जल लेकर बटेश्वर नाथ के दरबार पहुंचे। विधायक ने 11 कांवड़ चढ़ाई। तो सपा विधायक सर्वेश यादव ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की सराहना की। कहा यात्रा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। डाक कांवड़ियों से गलती हो सकती है लेकिन उनकी भावना गलत नहीं होती। सावन के दूसरे सोमवार पर मुरादाबाद के 84 घंटा मंदिर और माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कांवड़ियों और भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा करके परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। कांवड़ियों के आवागमन और मंदिरों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को कुशीनगर के श्रीनाथ जी शिव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। हर महादेव जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने दूध, दही, बेलपत्र, भांग और धतूरे से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। प्रशासन कड़ी निगरानी में भक्तों ने पूजा अर्चना की और मंदिर में दर्शन किए। सावन के पवित्र महीने में पीलीभीत की सिख महिलाओं ने पंजाब की तर्ज पर तीजा का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा।
तीजा समारोह में महिलाओं ने गिद्दा डांस भी किया। पंजाबी लोकगीत, झूला और मेहंदी प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ त्योहार मनाया। अलीगढ़ के गबाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने सोमना नहर पुल के पास घेराबंदी की थी। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मौके से 4 तमंचे, कारतूस, गोकशी के उपकरण और कार बरामद। बहराइच में गेट तोड़कर के नेपाल भागा ऑल्टो चालक, मचा हड़कंप। चेक पोस्ट का गेट तोड़कर फरार, सुरक्षा जांच से बचकर की नेपाल भागी ऑल्टो कार। एसएसपी को चकमा देकर गेट तोड़कर भागा चालक। रुपी डिया चेक पोस्ट पर ऑल्टो चालक की दबंग गई। प्रयागराज में उमर अहमद के काफिले पर दर्ज हुई एफआईआर। उमर के काफिले की 28 गाड़ियों पर मुकदमा। टोल बैरियर तोड़ने के आरोप में 28 चालक नामजद। टोल कर्मचारियों से मारपीट, 28 चालकों पर केस दर्ज। पीलीभीत के धनवरी अस्पताल में मरीज की मौत के मामले में 2 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आईएमए ने विरोध जताया। डॉक्टरों ने बिना जांच मुकदमा दर्ज करने पर सवाल उठाए। आईएमए सेक्रेटरी ने प्रशासन को दी चेतावनी कि अगर दबाव में कार्रवाई हुई तो जुड़े के डॉक्टर काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टरों ने सुरक्षा और सम्मान समझौता न करने की बात कही। यूपी मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के बलिया गांव में वन विभाग ने सुबह करीब 5 बजे तेंदुए को पिंजरे में पकड़ लिया। इलाके में और तेंदुए होने की आशंका के चलते सर्च अभियान जारी है। यूपी के सोनभद्र में जुगैल में लगेंगे बीएसएनएल के 3 नए 4G टावर। जुगैल में बढ़ेगी मोबाइल नेटवर्क सुविधा। पिपरा, गिरदा, जोरावा में जल्द लगेंगे 4G टावर। नेटवर्क विहीन इलाकों को मिलेगी कनेक्टिविटी। यूपी के अमरोहा के नौगांवा सादा क्षेत्र के गुलड़िया गांव में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद। युवक की लगी गोली, मारकर के हत्या। वारदात के बाद आरोपी फरार। यूपी के मुरादाबाद में गोली लगने के बाद परिजन अमरोहा में गोली लगने बाद परिजन सुधांशु को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के आगरा के बसई अरेला में निर्माणाधीन मकान में रील बनाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में एयरगन चली। छोरे लगने से घायल युवक के इलाज के दौरान मौत की खबर। यूपी के कानपुर के 60 थाना क्षेत्र में चेकिंग दौरान पुलिस ने बाइक सवार युवक को रोकने का प्रयास किया। भागने के दौरान बाइक फिसली। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैरों में लगी गोली। यूपी के आगरा में ताजमहल के पूर्वी एग्जिट गेट के पास हादसा। बाइक सवार ने परिवार को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी कैद। यूपी के सोनभद्र में बलकर की टक्कर से किशोर की दर्दनाक मौत। बलकर ने किशोर को कुचला। सड़क हादसे में किशोर की मौके पर मौत। साइकिल सवार किशोर को बलकर ने मारी टक्कर। यूपी फतेहपुर में रफ्तार का कहर। श्रद्धालु भरी बेकाबू पिकअप आलियाबाद गांव के पास पेड़ से टकरा गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पिकअप में करीब 25 से 30 श्रद्धालु सवार थे। कोरवा गांव से प्रतापगढ़ के मनगढ़ जा रहे थे लोग। यूपी के ललितपुर हाईवे पर ट्रक पलटा। 4 घायल। टायर फटने से अनंत ट्रक हाईवे पर पलटा। तालबेहट हाईवे पर ट्रक पलटने से मचा हड़कंप। यूपी गोंडा में ढाल 112 की तत्परता से गहरे पानी में डूब रहे व्यक्ति की जान बची। दानेपुर में सूचना मिलते ही पीआरपी टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया गया। यूपी बरेली के रामपुर गार्डन स्थित जिम में गाड़ी तोड़ने को लेकर के विवाद। जिम संचालक और साथियों ने थर्ड वेंडर और उसके साथियों की मारपीट। मिर्जापुर के राजगढ़ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने वार्डन पर प्रताड़ित करने, झाड़ू और बर्तन साफ कराने समेत कई आरोप लगाए। शिकायत बाद जांच शुरू। वायरल वीडियो में इन छात्राओं के स्वेटर पहने होने से वीडियो के पुराने होने का दावा किया। मामले में शिकायत और वीडियो की सहायता, सत्यता समेत सभी पहलुओं की जांच होगी। हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अगले 3 घंटे मौसम रहेगा बेहद खराब। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का खतरा।
यूपी के ललितपुर में बारिश में खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल। ललितपुर की सड़कों पर बारिश का पानी जमा। जल भराव से परेशान हुए ललितपुर के शहरवासी। बारिश आते ही नगर पालिका खुली पोल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान की अर्थव्यवस्था को लेकर ग्राफिक्स साझा किया। इसमें ईरानी रियाल के भारी अवमूल्यन को दिखाया गया है। हथियारों के भारी संकट से जूझ रहा अमेरिका। पेंटागन ने डिफेंस कंपनियों को दिया 21 दिन का अल्टीमेटम। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ हुए मक्का रक्षा समझौते पर दी सफाई। का समझौता किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए है। रूस और यूक्रेन के बीच तेज हमलों में 8 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन ने उड़ीसा बंदरगाह पर रूसी हमले को वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला बताया। ईरानी कमांडर अली जहां शाही ने अमेरिका को दी चेतावनी। कहा अगर कोई अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कदम रखता है तो वहां सुरक्षित वापस नहीं लौट पाएगा। कोरियाई युद्ध के बाद बंजर हुए दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया है। देश में 10 अरब से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। बदली पर्यावरण की तस्वीर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने और को लेकर के ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम दौर में पहुंची। ईरान ने साफ किया अमेरिका को उसकी शर्तें मानने के बाद ही रास्ता खोला जाएगा। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया। कहा 11 अगस्त को बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस समारोह को बाधित करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक संकट गहराने का दावा किया जा रहा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में हिंसा और विरोध में सरकार की मुश्किलें बढ़ी। चीन में अनुशासन सिखाने के नाम पर एक खास इंडस्ट्री चर्चा में है। यहां लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए करीब $4000 तक चुकाने पड़ते हैं। सऊदी अरब की जुजान अरामको रिफाइनरी पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे ड्रोन स्ट्राइक बताया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया ओमान के साथ समुद्री यातायात प्रबंधन पर सहमति बनी हुई है, लेकिन इससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट तुरंत नहीं खुलेगा। चीन ने एलन मस्क की न्यूरालिंक को चुनौती देते हुए नई ब्रेन चिप तकनीक विकसित की है। तकनीक इंसानी दिमाग और मशीन के बीच बेहतर संपर्क बनाने पर आधारित है। सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में शेयर बाजार हल्की तेजी के साथ खुला है। निफ्टी 24,600 और बैंक निफ्टी 57,835 पर पहुंचा। ऑटो, आईटी, फार्मा में खरीदारी हुई। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद टाइटन, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में तेजी दिखी। टाइटन के मजबूत नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने लक्ष्य बढ़ाए। एंटरप्रेन्योर मानव सरदाना ने गुरुग्राम के डेवलप प्रोजेक्ट द डहलियास में 271 करोड़ रुपए का पेंट हाउस खरीदा। इसे देश की सबसे महंगी सिंगल यूनिट डील बताया जा रहा है। सोने कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी के दामों में तेजी का रुख रहा, जिससे कीमती धातु बाजार में मिला जुला असर देखने को मिला। एचएएल नासिक में Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का उत्पादन फिर शुरू करेगा। 11,000 करोड़ के ऑर्डर के तहत 2029 तक 12 नए विमान 50% से अधिक स्वदेशी हिस्सों से बनेंगे। देश में इथेनॉल मुक्त पेट्रोल की कीमत 167 रुपए प्रति लीटर पार पहुंची। सामान्य पेट्रोल स्थिर रहा। वहीं एलपीजी सिलेंडर के दामों में शहरों के हिसाब से बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश में सीएनजी के दाम बढ़े। लखनऊ और आगरा में 3 रुपए, जबकि अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी हुई। कांवड़ यात्रा 2026 में हरियाणा का डीसी की जम करके धूम मचा रहा है। कांवड़ियों के बीच गीत की लोकप्रियता बढ़ी है। डीजे पर भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। आर माधवन ने फिल्म धुरंधर को प्रोपेगेंडा बताने वालों को जवाब दिया। कहा भारतीय होना गलत नहीं और फिल्म में भारत पाकिस्तान दोनों पक्षों की अच्छी बुरी चीजें दिखाई गई हैं। आमिर खान को इग्नोर करने के दावे पर प्रीति जिंटा भड़क उठी। बोली नकारात्मकता बढ़ाएंगे तो तस्वीरों के लिए मेरे रुकने की उम्मीद बिल्कुल न करें। सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने गाना गाया। हॉस्पिटल बेड से शेयर किया वीडियो। श्रेया घोषाल ने की जल्द रिकवरी की कामना। कृतिका कामरा और गौरव कपूर शादी के बाद ग्रीस घूमने पहुंचे। एक प्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्रिप की खूबसूरत तस्वीरें साझा की, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
गुरु रंधावा अपने नए गाने फाइन शिट को लेकर के ट्रोल हो रहे हैं। गाने के बोल और प्रस्तुति को पर सवाल उठे। अब सिंगर ने पोस्ट शेयर कर जवाब दिया। जोरू का गुलाम के डायरेक्टर नूरानी 2016 के रेप केस मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस ने नशीला दवा लेने का आरोप लगाया। और चलिए सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे भारत अपडेट।